गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सब लोग। 8:55 हो गए, जल्दी से जल्दी आ जाइए। आज के तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। दिन भर की घटनाएं हम दिन में छोटी छोटी करके बताते भी रहे हैं, आप तफसील से उन पर तबसरा करते हैं। जल्दी से जल्दी जुड़िए। जो लोग कमेंट कर देते हैं उनका नाम मैं पढ़ पाता हूँ। हरीश भारद्वाज जी ने जैसे कमेंट किया है तो उनका नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और आज रिकॉर्ड नामांकन हुए हैं। अगर इनमें से कैंडिडेट्स कवरिंग कैंडिडेट्स को भी निकाल दिया जाए तब भी मुझे लगता है कि अब इस चुनाव में ये अब तक का सबसे बड़ा नंबर होने वाला है। हालांकि ये अभी फाइल कंपाइल हो रही है क्योंकि नामांकन की सूचना कई जिलों से आनी है। शिवम सोनी, कुलदीप चंद, निशांत ठाकुर, इम्तियाज अंसारी। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे। वीरेंद्र जम्बाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अनुज विश्वमित्रा, चौधरी साहब, संजीव जी, विकी चौहान, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पवन कुमार जी, राजेंद्र ठाकुर जी, नीरज वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। राजेश राष्ट्रा जी, और बहुत से लोग जुड़ गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि देर नहीं करना चाहिए। आप जिस तत्परता से जुड़ते हैं मुझे भी उसी तत्परता से खबरें बतानी होगी। और आज के जो हेडिंग आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने एक और टिकट बदली है। उधर राम ने जयराम पर हमला बोला है। जी हाँ, अब तक आप गाने सुन रहे होंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बीजेपी वालों ने गाना निकाला। लेकिन आज राम ने ही जयराम पर हमला बोला और ये कह दिया कि जयराम को भ्रष्ट और बेईमान पसंद है। क्या है पूरा मामला बताएंगे। उधर मनकोटिया ने आज कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी ने उसको पकड़ लिया। उधर महेश्वर को छोड़ दिया, कालिया को पकड़ लिया, कुलदीप आजाद हो गए, गंगूराम मुसाफिर भी अपने नए आजाद सफर पर चल पड़े हैं। और आज के रिकॉर्ड नामांकनों की चर्चा तो हम करेंगे, एक एक करके आपसे चर्चा करेंगे जी। बीजेपी ने एक और टिकट बदली है। कुल्लू की टिकट बीजेपी ने बदल दी है। अंतिम मौके पर नरोत्तम ठाकुर को वहां पे फॉर्म A-B दे दिया गया और महेश्वर सिंह अब मैदान में आजाद रह गया। टसल कई दिनों से जारी थी। टसल इसलिए थी क्योंकि बंजार से जहां बीजेपी ने सिटिंग विधायक सुरेंद्र शौरी को टिकट दिया है, वहां से हितेश्वर सिंह जो बीजेपी के नेता महेश्वर सिंह के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे वहां से। लेकिन लंबे समय से उनको बनाने की कोशिश थी। 2 टूक कह दिया गया था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से कि अगर हितेश्वर नहीं बैठे तो महेश्वर की टिकट बदलेगी। हुआ भी वही, एंड में यही हुआ। और आज नामांकन 2 बजे नरोत्तम ठाकुर ने बीजेपी के टिकट पे कर दिया। ऐसे में अब महेश्वर आजाद मैदान में है, पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हितेश्वर ही नहीं हटे तो महेश्वर तो उनके हो क्यों हटे। महेश्वर तो उनके पिता हैं, वो क्यों हटेंगे। कल ही महेश्वर की वाइफ ने यह साफ कर दिया था कि 13 साल से बंजार हितेश्वर को, माफ कीजिए, कल ही हितेश्वर की वाइफ ने, महेश्वर की बहू ने कल ही साफ कर दिया था विभा सिंह ने कि 13 साल से बंजार हितेश्वर का इंतजार कर रहा है। अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाया जाएगा क्योंकि हमारे समर्थकों का हमारे ऊपर गहरा दबाव है। ये बात वो बीजेपी हाईकमान यानी जयराम ठाकुर को भी कन्वे कर चुकी थी। आज इसका पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया। अब महेश्वर सिंह कुल्लू से आजाद लड़ेंगे। आज वो रोने का क्रम जारी है। इस चुनाव में रोने का क्रम जारी है और ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। सबकी दिल की जुबान आंसुओं के रूप में पहले बाहर आती है, फिर माइक्स के जरिए हम और आप तक पहुंचती है। महेश्वर ने आज इशारों ही इशारों में कहा कि उनको तंग किया गया। फॉर्म आया हुआ था A और B, लेकिन उनको दिया नहीं गया। जब भी वो फोन करते कहते भेज दिया है, पहुंच रहा होगा। मुझ पे परिवारवाद की बात करी गई। मेरा बेटा चुनाव लड़ना चाहता है तो इसमें क्या बुरा है, किसका बेटा चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं अगर बताने पे आऊं तो लंबी लिस्ट है पूरे देश में बीजेपी की, जहां बाप भी है बेटा भी है, एक साथ दोनों हैं। ऐसा भी है कि एक पार्टी में दूसरा दूसरी पार्टी में है। यहां कुछ नया नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इस पार्टी को तन मन धन से सींचा है। ऐसे में मेरे साथ इस तरह का सलूक नहीं बनता था। एक बार मैं जरूर गया था पार्टी छोड़कर, लेकिन कहीं दूसरी पार्टी में नहीं गया। मैंने अपनी कुटिया बनाई, ये एग्जैक्ट शब्द थे उनके, हमने अपनी कुटिया बनाई। हिलोपा की ओर इशारा था उनका। और जब वापस आने का दबाव बना तो मैं वापस अपने परिवार में आया और काम किया। आपकी जानकारी के लिए आपको मालूम भी होगा, याद दिला दें, महेश्वर बीजेपी के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और कई अहम समितियों के, मोर्चों के वो सदस्य रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या बीजेपी की रणनीति कहीं फेल हुई है?
क्या एक शौर्य को बचाने के चक्कर में अब कुल्लू में भी संकट आ गया है? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि महेश्वर ने तो अपने मन की बात सुनाई, उन्होंने तो भावनात्मक तरीके से अपनी बात कही, लेकिन दूसरी ओर कोई ऐसा भी था जिसने आज भड़ास निकाली। ये थे कभी महेश्वर के ही खिलाफ बीजेपी की टिकट पर, जब महेश्वर हिलोपा से लड़े थे, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राम सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभी भी हैं, लेकिन आज उन्होंने भी आजाद चुनावी ताल ठोक दी। कितना दम दिखाते हैं कितना नहीं, इसका पता 29 के बाद ही लग गया, लेकिन आज उन्होंने जो कहा वो निश्चित तौर से अपने आप में कई प्रश्न पैदा करता है। उन्होंने सीधा हमला जयराम ठाकुर पर बोला, इतना सीधा कि कांग्रेस भी नहीं बोल पाई है। कांग्रेस चार्जशीट तैयार करके बैठी है, लेकिन वो जारी नहीं कर पाई है कि ये सरकार बेईमान है। चार्जशीट में ही होता है, सरकार के ऊपर आरोप लगता है सरकार बेईमान है, लेकिन आज राम सिंह ने जयराम पर जब हमला बोला तो उन्होंने साफ कह दिया कि जयराम को बेईमान पसंद है। ढालपुर में उन्होंने रथ मैदान में जनसभा को संबोधित कर करता सीधा हमला किया उन्होंने मुख्यमंत्री पर। उन्होंने कहा कि ईमानदार छवि और साधारण व्यक्ति जयराम ठाकुर को नहीं चाहिए, उन्हें पार्टी के झंडे पुतले जलाने वाले व्यक्ति चाहिए जिन्हें टिकट दिए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आनी विधानसभा क्षेत्र से तो कामरेड को टिकट दे दिया है। ये देखिए, कुल्लू का तीर कुल्लू में ही नहीं चला, बंजार से होता सीधा आनी तक चलाया। जाहिर है बीजेपी के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो अब इस तरह से बाहर आएगा, और जब इस तरह से बाहर आता है तो कलश ही फैलेगा। राम सिंह इसी टीम के खास आदमी हैं। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें, सबके गुरु एक ही हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। इन सबके राजनीतिक गुरु एक ही हैं, लेकिन अंततोगत्वा अब ये टीम आपस में ही भिड़ गई है। यही नहीं भिड़ी है, और कई जगह भी भिड़ी है। उधर ये दो लोगों ने आज भड़ास निकाली। जयराम ठाकुर ने खूब निकाला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मेरी मंडी जैसे बयान पर भी कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि मंडी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये हम सबका संसदीय क्षेत्र है। देखिए, जिस बात की चर्चा पिछले चुनाव में दबे स्वर से हो रही थी, आज वो दशहरे के मैदान से, उसी दशहरे के मैदान से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रथ यात्रा के दौरान ले जाने के बाद जयराम ठाकुर फूले नहीं समा रहे थे। 378 साल के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कुल्लू दशहरा की रथ यात्रा में हिस्सा लिया। आज उसी रथ यात्रा के मैदान से उनके ऊपर यह हमला हुआ। ये कहा गया कि वो बेईमानों को, पार्टी विरोधी काम करने वालों को तरजीह दे रहे हैं। ये कहा कि कामरेडों को तरजीह दे रहे हैं। यही नहीं, ये भी कहा गया कि वो ऐसे राग अलापते हैं जो बीजेपी को ही महंगे पड़ते हैं, जैसे कि मेरी मंडी का उम्मीदवार। तो उन्होंने एक एक करके ये तीर चलाए। राजा महेश्वर है, तीर राम सिंह ने चलाए। सियासत समझ रहे हैं ना आप? सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, और ये चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। राम सिंह का ये बवाल, राम सिंह का ये भड़ास, राम सिंह का ये गुस्सा कितनी देर कायम रहता है, अब इस पर ही नजर है। जयराम पे उन्होंने निशाना ले दिया है। आगे आगे और क्या होता है वो देखिए। वो कहते हैं ना, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये देखना जरूरी है कि अब आगे आगे क्या होता है। क्या इतने के बाद कोई बीच में कूद के राम और जयराम में सुलह करा देता है? और अगर वो सुलह हो जाती है तो क्या उसका लाभ कुल्लू में बीजेपी को मिल पाएगा? क्योंकि वही बात ना, धागा प्रेम का मत जोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो क्या गांठ नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। और जब इतनी जोर से तोड़ा गया हो तो गांठ भी मोटी ही लगेगी। लगती है या नहीं लगती है, इस पे नजर है। उधर आज इंदिरा कपूर ने फिर से नामांकन कर दिया। पहले नहीं कर पाई थी, उनकी टिकट कट गई थी चंबा से, आज उन्हें नामांकन कर दिया। रैली निकाली थी उन्होंने उस दिन भी, हर्ष महाजन से पूछा भी था उन्होंने आज नामांकन भर दिया इंदिरा कपूर ने, क्योंकि उनकी टिकट चंबा से देकर काट के फिर से नीलम नैयर को दे दी गई थी। अब बात वही है ना, परिवारवाद, जिसपे महेश्वर ने तंज कसा कि मेरे ही परिवार नहीं है, औरों के भी हैं, और हैं। महेंद्र सिंह का है। महेंद्र सिंह वाला मामला थोड़ा सुलट गया है। वंदना अब उतनी नाराज नहीं दिखती, नाराज होती तो वो नॉमिनेशन भर देती। चलिए, मामला सुलझ जाए। जो सुलझ जाए वो अच्छा है, लेकिन जो उलझ जाए उसे सुलझाता कैसे है कोई, ये देखना भी तो राजनीति का भी काम है जी। और आप लोग तो सब देख रहे होंगे, फैसला आपने भी करना है। आप भी किसी न किसी कंस्टिट्यूंसी में इस तरह के कार्यक्रमों में जो है
शमूलियत रखेंगे, कोई ना कोई आपके सामने भी इस तरह का द्वंद्व होगा कि किसको वोट देनी है किसको नहीं। तो इंदिरा कपूर ने आज नामांकन पहन दिया और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पहले शहर में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन जो है जारी कर दिया। इस्तीफा आज सुभाष शर्मा ने भी दे दिया। सुभाष शर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया, बिलासपुर वाले ने जी, पार्टी से। अब उनका रास्ता भी अलग हो गया है। रास्ते कईयों के अलग हुए। रास्ता कुलदीप कुमार का भी अलग हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे लंबे समय तक, ऊना में कांग्रेस के झंडा बरदार रहे, उद्योग मंत्री, सहकारिता मंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, एमएलए कई अरसे तक रहे। आज उन्होंने भी अपना रास्ता बदल दिया। वो आजाद चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं चिंतपूर्णी से, क्योंकि उनको लगता है कि सुदर्शन बबलू को टिकट देकर उनके साथ नाइंसाफी हुई है। उनको लगता है कि अभी उनमें कुछ पॉलिटिक्स बाकी है और वो उसको गुजारना चाहते थे कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने टिकट काटा तो अब वो आजाद आ गए हैं। आजाद वही नहीं आए हैं, आजाद इंदिरा भी आ गई, जैसे मैंने आपको बताया। आजाद हो गए हैं कांग्रेस से गंगूराम मुसाफिर भी। 40 साल पहले 1982 में गंगूराम मुसाफिर ने बतौर आजाद ही अपने सफर की शुरुआत की थी। उसके बाद कांग्रेस में आए तो कांग्रेस के होकर आ गए। पिछले 4 चुनाव, जिसमें लोकसभा का एक चुनाव भी शामिल है और एक विधानसभा का उपचुनाव भी शामिल है, लगातार हारे। और इस बार जब पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो अब वो फिर से आजाद हो गए। उनका सफर फिर से घूमकर वही 40 साल पहले आ गया है। हाय रे सियासत, हाय रे कुर्सी का मोह, छूटे नहीं छूटता। कम वक्त लगी है होंठों से ऐसी कि छूटे नहीं छूटती। ये सियासत है जनाब। तो इसलिए मोह नहीं छूटता सियासत का, और ये मोह बार बार आदमी को वहीं ले जाता है, 40 साल पीछे ले जाता है। क्या गंगूराम मुसाफिर 40 साल पुराने इतिहास को दोहरा पाएंगे? यह सिर्फ खेल खराब करने का काम करेंगे। अधिकांश बागी खेल खराब करने का काम करेंगे। बागी और जगह भी आए। आज बहुत से नामांकन हुए हैं, लेकिन जो और आजाद हुए उनकी भी बात बता दूं। राकेश कालिया भी आजाद हो गए जी कांग्रेस से। आज वो न सिर्फ आजाद हुए बल्कि उन्होंने तय कर लिया कि अब गगरेट में कमल की बगिया वही सींचेंगे। जिस तालाब में गगरेट के जिस तालाब में कमल खिलने हैं उसमें पानी राकेश कालिया भरेंगे। ये ठेका उन्होंने आज ले लिया। उन्होंने बकायदा अपने दल बल के साथ पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी। उनको भी टिकट देना हो गया था। उन्होंने आजाद लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। हालांकि उनकी हिम्मतों की चर्चाएं हर मंच से होती हैं, लेकिन इस बार वो आजाद लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए और उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी ज्वाइन कर ली। राजेश ठाकुर के साथ जब मंच पे बैठे तो राजेश ठाकुर ने कहा कि जब मैंने कालिया को हराया था तो उसके बाद मैंने कालिया के कामों को आगे बढ़ाया। अब हम दोनों मिलकर गगरेट को आगे बढ़ाएंगे। कितना बढ़ा पाते कितना नहीं वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कालिया अब कमल के माली हो गए हैं। उधर मेजर मानकोटिया अक्सर इधर से उधर जाते रहते हैं, आज फिर चले गए। पहले वो टिकट को लेकर जाते थे, इस बार बिना टिकट चले गए। नड्डा जी के पास जाके उन्होंने कमल वाली टोपी और पटका पहन के खुद को आज संघी बना दिया। मेजर मानकोटिया संघी होने से पहले 1982 में इंडिपेंडेंट लड़े थे। पूरी पत्री में उनका देख रहा हूं, इंडिपेंडेंट लड़े थे। 1985 में कांग्रेस में आ गए थे। 1990 में फिर वो जनता दल में चले गए थे। 1993 फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में आ गए थे। 1998 में कांग्रेस से ही उन्होंने चुनाव लड़ा और हार गए, और 2003 में भी कांग्रेस से ही लड़ा, और 2007 में फिर जब उनके टिकट पर संकट आया तो वो बसपा के हाथी पे सवार हो गए। वहां से वो धर्मशाला गए। फिर उन्होंने कोशिश करी कि शाहपुर छोड़कर धर्मशाला से किस्मत आजमाई जाए। किस्मत खराब थी, हाथी धर्मशाला चढ़ते चढ़ते हाँफ गया, और यही नहीं, जिसको टिकट उन्होंने दिलवाया था शाहपुर में अपनी जगह, वो भी बेचारा नहीं जीत पाया। हालत ये होगी कि उसके बाद लगातार हाशिए पे जाते रहे, बीच बीच में गुर्राते रहे। उनकी गुर्राहट, उनकी गर्जना किसने नहीं सुनी, कौन नहीं जानता। उनके और वीरभद्र सिंह के बीच में जो हुआ उसको कौन नहीं जानता। इतिहास है, लिखा है, पढ़ के दोबारा याद करने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास बार बार भूल जाता है। इतिहास ज्योग्राफिया बड़े बेहया, रात को याद कर सुबह भूल जाए, इसलिए हम याद दिलाते हैं आपको जी। तो आज वो भी बीजेपी में चले गए। अब मनकोटिया संघी हैं। कितना लाभ सरवीण को मिलता है मनकोटिया के संघी होने का वक्त बताएगा, लेकिन अब
वो वक्त मुनकोटिया के लिए जो है थोड़ा नाराज हो गया है। मुनकोटिया अपना बुढ़ापा अब बीजेपी में ही बिसारना चाहते हैं। ये मोटे मोटे जो हमने आपको बगावत के मामले बताए, उधर बगावत मनाली में भी हुई है, वहाँ पे भी महेंद्र ठाकुर ने टिकट भरा है और ये बीजेपी के हैं बेसिकली, और फोरलेन संघर्ष समिति के सदस्य हैं। अहम रोल इनका रहा है वहाँ पे। और धर्मशाला में भी आज देखा आपने अनिल चौधरी मंडलाध्यक्ष, उन्होंने भी अब ताल ठोक दी है। तो राकेश चौधरी की स्थितियाँ भी वहाँ अब देखने वाली हैं, कौन मनाता है, कितना मना पाता है, ये देखना होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं लगातार सामने जिस तरह से आ रही हैं, उससे तय है कि इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाला है। कांग्रेस ने आज आखिरी मोमेंट पर अपनी आखिरी सीट हमीरपुर वाली घोषित कर दी। ये पुष्पेंद्र वर्मा को ये सीट गई है और पुष्पेंद्र वर्मा रणजीत सिंह वर्मा के बेटे हैं। 1970 में रणजीत सिंह वर्मा जनता पार्टी के टिकट पे जीत के विधानसभा पहुंचे थे। फिर 82 में वो लश्करी राम से हार गए थे। 90 में उन्होंने ICS इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट शरद चंद्र वाली उससे चुनाव लड़ा था। वो 4,295 वोटों तक ही सीमित रह गए थे। अब उनके बेटे को टिकट दिया है। डॉक्टर हैं पेशे से पुष्पेंद्र वर्मा, उनको टिकट दिया है और लंबे समय से जदोजहद चल रही थी इस टिकट की, किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा। अंततः पुष्पेंद्र के पास ही टिकट गया है। अब उनको चुनाव प्रचार करने के लिए जो है निश्चित तौर से एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। पहले वो समाज सेवा कर रहे थे, अब विशुद्ध रूप से राजनीति में रहेंगे। नौकरी छोड़कर आए हैं MBBS डॉक्टर, नौकरी छोड़ के आए हैं। कई औरों ने भी छोड़ी थी, उसमें जनक राज को ही टिकट मिला, बाकियों को नहीं मिला। तो बाकी अपना अपना इस्तीफा वापस लेंगे, नौकरी पे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक DSP साहब ने भी छोड़ा था, विकास दिमान जी ने, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो उनके बारे में भी सूचना नहीं है कि कहीं से लड़ रहे हैं, क्योंकि आज तो नॉमिनेशन ओवर हो गया सारा। तो वो भी अब इस्तीफा वापस लेके लड़ेंगे। उनको भी लगेगा कि उनकी जो समस्या थी वो अब हल हो गई है, तो वो वापस जाके नौकरी करेंगे। लेकिन सवाल यही है, जो लोग किसी दल विशेष से या जो लोग चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं, उनको क्या दोबारा नौकरी पर रखा जाना चाहिए? ये आपसे मैं सवाल पूछता हूं। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। रखा तो जाता है, लेकिन क्या ये कायदे से सही है? अब जिस आदमी ने पॉलिटिक्स करने के लिए नौकरी ठुकरा दी, एक DSP को तैयार करने में, एक डॉक्टर को तैयार करने में, इस देश को, इस प्रदेश को अपना बहुत से सोर्सेज जो हैं वो खर्च करने पड़ते हैं। मामला सिर्फ ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने ये कमीशन पास किया था, जिस व्यक्ति ने ये नौकरी ली थी, वो होशियार था, वो पढ़ा, लेकिन उसको एक मूर्त देने में, एक मूर्त रूप देने में भी तो लोगों के, जनता के, सरकार के पैसे खर्च हुए। जिस काम के लिए उसको लगाया गया था वो करना नहीं है, करनी पॉलिटिक्स है। तो जब पॉलिटिक्स करनी है तो फिर पॉलिटिक्स ही करिए, वापस आने की जरूरत क्या है? लेकिन आप बताइए कि उनको दोबारा नौकरी पर रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। बीच बीच में आया सवाल उठते हैं। हम जब कैमरे के सामने होते हैं तो फिर हमसे दोस्ती नहीं निभाई जाती, ये हमारी दिक्कत है। तो चलिए जी, अब नॉमिनेशन की बात करते हैं। रिकॉर्ड संख्या में इस बार नॉमिनेशन हमको देखने को आ रहे हैं। आज की बात करूं तो मंडी में 81 से ज्यादा नॉमिनेशन हुए। इसमें 2-3 बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे। कांगड़ा में 72 हुए हैं, चंबा में 34, सिरमौर में 35, शिमला में 29, एक सूचना ये भी की 30 है। चलिए 1-2 बढ़ सकते हैं। किन्नौर में 3, लाहौल में 1, सोलन में 23, बिलासपुर में 23, हमीरपुर में 26, ऊना में 29 और कुल्लू में 19। तो कुल मिला के आज में जो है ये 350 के आसपास जो है, ये मुझे लगता है कि नॉमिनेशन हो गए हैं। दिलचस्प ढंग से आज एक बार फिर 376 कैंडिडेट ने आज नॉमिनेशन फाइल किया जी। 376 कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशन ऑन द लास्ट डे। आज एक और दिलचस्प बात हुई, जीत राम कटवाल ने एक बार फिर से झंडूता विधानसभा से नॉमिनेशन फाइल किया। वो पहले भी नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, आज उन्होंने गुपचुप भी नॉमिनेशन फाइल किया। अब इसके पीछे क्या वजह थी ये मुझे नहीं मालूम। 2 वजह उसकी, तकनीकी वजह ये भी उसकी कि लगता है किसी को कि अगर उसके नॉमिनेशन में कोई कमी रह गई है तो एक और नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। खुदा न खास्ता पहला नॉमिनेशन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक कैंडिडेट, चुनाव आयोग का नियम है कि एक कैंडिडेट 4 नॉमिनेशन कर सकता है, 4 बार नॉमिनेशन कर सकता है। ये सेट से अलग है, एक नॉमिनेशन के साथ कितने सेट करने वो अलग है। ये 4 बार आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। पहला रद्द हो गया, दूसरा रद्द हो गया, तीसरा रद्द हो गया, चौथा ठीक हो गया तो भी उसको कंसीडर किया जाता है। ये नियम है। तो आज उन्होंने उसी नियम के तहत भरा है। अब या फिर किसी पंडित या जोशी ने बताया होगा, 2 में से कोई तीसरा मामला तो है ही नहीं, 2 में से एक ही मामला होगा। तो आज जो है जी लास्ट डे पे जो है
376 कैंडिडेटों ने जो है वो नॉमिनेशन भरे हैं। और कुल मिला के मुझे लग रहा है कि इससे पहले जो थे 376 से पहले 200 कुछ हो गए थे, 206 ने भरा था 20 तारीख को, 21 तारीख को शायद, ये मैं चेक कर रहा हूं जिसको। हाँ, अब तक 320 हो गए थे, 376 ने आज भेजा है, तो ये जो है लगभग 700 के आसपास कैंडिडेट हो गए हैं। इसमें से कुछ कवरिंग कैंडिडेट भी होंगे जी, और अगर ये कवरिंग कैंडिडेट को भी निकाल दिया जाए तो भी मुझे लगता है कि ये मसला जो है अब बढ़ रहा है रिकॉर्ड की ओर को। 1977 मेरे पास डाटा पड़ा है, 1977 में टोटल 330 कैंडिडेट थे, जिसमें से 9 महिलाएं थी। 1982 में 441 कैंडिडेट थे और उसमें भी 9 महिलाएं थी। 1985 में 294 कैंडिडेट थे जी, और 1990 में 454 कैंडिडेट थे। 1993 में 416 कैंडिडेट थे, 17 महिलाएं थी। 1998 में 369 कैंडिडेट थे मैदान में। 2003 में 480 थे। 2007 में 336 थे, और 2012 में 459 कैंडिडेट मैदान में थे, जिनमें से 34 महिलाएं थी। ये अब तक का पिछले 2004 का जो नंबर था वो सबसे ज़्यादा था। और अभी जो है देख लेते हैं मामला कि इस बार कहाँ ठहरता है, क्योंकि अभी कंपाइल इसको होना है लिस्ट को। तो ये मोटा मोटी खबरें थी। आज से कांग्रेस ने भी हवाई चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। चौपर से आज प्रतिभा सिंह ने जनसभा की, और इसके अलावा सुखविंदर सुक्खू ने 2 जनसभाओं में हिस्सा लिया। उन्होंने भुवनेश्वर गौड़ का, राजकिशन गौड़ जी के बेटे भुवनेश्वर गौड़ का नामांकन भरवाया, और पवन ठाकुर के नामांकन में वो मनाली के बाद सर घाट गए। इस तरह सिराज में रैली करी आज प्रतिभा सिंह ने। चौपर एक कांग्रेस के पास है अभी तक, और 2 बीजेपी के पास है। बीजेपी के 2 चौपर में से एक हमेशा के लिए ईयर मार्क कर दिया गया है जयराम ठाकुर को, जहां भी वो जाएंगे चौपर से जाएंगे, और दूसरा जो है अन्य वीवीआईपी और स्टार प्रचार के लिए है जी। तो ये है। और बहुत से लोगों के देखिए बड़े खूबसूरत से जवाब आ रहे हैं। अनिल ठाकुर कहते हैं कि जिसने एक बार त्याग पत्र दे दिया राजनीति में जाने के लिए, उसे दोबारा नहीं रखा जाना चाहिए। और से लोगों के भी बहुत से विचार हैं, लेकिन जाहिर है कि इस तरह से होता है। और हमीरपुर से भी बिट्टू पंडित कुछ कर रहे हैं, यहाँ भी चुनाव प्रचार हो रहा है। होता है, ऐसा होता है, सोशल हैंडल्स हमारे हैं, आप स्वतंत्र हैं। और देखिए, कंवर विनोद कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज रिजाइनिंग फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन मस्ट नॉट बी टेकन बैक टू देयर पोजीशन पोर्टफोलियो जॉब्स। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों के जवाब भी आगे। तमाम दूसरे लोगों का भी शुक्रिया। तो अब बड़ी रैलियों के लिए तैयार हो जाइए। आज ऊना में काफ़ी उठापटक हुई, और आपने देखा होगा कि वहाँ पे आज मुख्यमंत्री भी आए थे। आज बड़सर में भी 2 नॉमिनेशन बीजेपी की ही ओर से हुए। माया शर्मा ने नॉमिनेशन किया और उधर संजीव शर्मा ने नॉमिनेशन किया। अब देखते हैं कहाँ ये मामला जाता है, कहाँ नहीं जाता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं अभी। और जहाँ तक बगावत की बात है, तो चलते चलते मैं आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा कि कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास नहीं आए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत अधिक थी। तो बगावत अधिक है जी। और महेश्वर का कुछ नहीं होगा जी, वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है सर। रवि जी पूछ रहे हैं, रवि जी उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। महेश्वर जब हिलोपा से लड़े थे तब भी आप इंडिपेंडेंट ही मानिए उनको, और तब वो जीते भी थे। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम बीजेपी की है कि महेश्वर 1 हो गए, राम सिंह 2 हो गए, जिसको टिकट दी नरोत्तम वो तीसरे हो गए, और 3 मिलके चौथे से यानी सुंदर ठाकुर से लड़ेंगे कांग्रेस वाले से। जब एक ही पक्ष के 3 लोग लड़ रहे हों तो क्या होता है क्या नहीं होता ये बताने की जरूरत नहीं होती। और कई जगह पे ऐसा है, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी। तो बड़े बड़े झटके लगे हैं आज। कांग्रेस को भी झटका लगाया, उनके पूर्व मंत्री कई मरतबा मंत्री रहे और फायर ब्रांड नेता रहे, मेजर मनकोटी उनके साथ चले गए। राष्ट्रीय सचिव लगातार 3 बार एमएलए रहे, राकेश कालिया चले गए। उधर दूसरा झटका कांग्रेस को ये लगा कि उनके पूर्व अध्यक्ष पार्टी छोड़ के आज़ाद लड़ने का मन बना गए। उनके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, वन मंत्री रहे, सहकारिता मंत्री रहे गंगूराम मुसाफिर, वो भी आज़ाद लड़ने के लिए चले गए। बीजेपी के ही जो है पूर्व अध्यक्ष अब आज़ाद लड़ेंगे, महेश्वर, उनकी टिकट काट दी उन्होंने। इंदिरा कपूर आज़ाद लड़ेंगी। कल जिया लाल के घर पे नाश्ता करेंगे पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना। अब नाश्ते के, दोपहर के, भोज के, चाय के सारे शेड्यूल आने लगे हैं,
सारे शेड्यूल आने लगे हैं। जियालाल के घर नाश्ता करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें और आपको ये बताया जाए कि जनाब चाय पे चर्चा हो रही है, नाश्ते पे कुछ नश्तरों की जो चुभन है वो कम की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से कमेंट्स आ गए थे नीचे। नहीं, मुझे नहीं लगता जी अभी इंडिपेंडेंट है, जितने भी गब्बर देखिए मृदुल सूद ने गिन दिए हैं कि बीजेपी के 27 बागी हैं और कांग्रेस के 17 हैं। अब देखिए आगे पीछे होता रहेगा जी। अभी हाँ जी, अरुण जोशी जी सुनते हैं, गाली भी निकालते हैं। राजनेता क्या कर रहे हैं, हमारा धंधा ही ऐसा है, सुनते भी हैं वो गाली भी निकालते हैं, ट्रोल भी करते हैं। यस मुकेश ऑक्टा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हेल्दी डेमोक्रेसी का एक साइन है, बहुत ज़्यादा नॉमिनेशन होना हेल्दी डेमोक्रेसी का भी एक साइन है। बिलासपुर का क्या बनाना चाहते हैं रवि शर्मा जी आप? बिलासपुर में देखिए, बिलासपुर में बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। अब क्या बनता है क्या नहीं बनता ये तो आप ही तय करेंगे। बल का क्या होगा अनिल ठाकुर जी, बल का क्या होगा? ये बल में किसके बल निकलेंगे ये वहां का मतदाता तय करेगा। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के बारे में जी कोई नई सूचना आती नहीं है उनकी, कभी कभी एक चिट्ठी आती है तो उसको हम पढ़ देते हैं, ये प्रॉब्लम है जी। रोहित शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। विपिन जी, राजीव कपूर जी, अनुराग जी, नहीं आशीष शर्मा मैदान में है जी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो लीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मैदान में है। चुनाव प्रचार में निश्चित तौर से लीड कर रहे हैं क्योंकि उनका चुनाव प्रचार बहुत पहले शुरू हो गया था, जब तक और लोगों ने टिकट के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन जो लीड आप जानना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, वो तो जब ईवीएम खुलेगी तभी पता लगेगा। लेकिन यस ही इज इन द फ्रे और बड़ी कॉन्फिडेंटली है वो फ्रे में। पार्टी का टिकट नहीं मिलने के बाद फिर से चले गए वो। बरसर में टफ कंटेस्ट होगा जी, वंदना कपूर जी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी जी। नहीं ओपिनियन पोल नहीं आएंगे कमल जी, ओपिनियन पोल पे जो है रोक रहती है, एथिक्स के खिलाफ माना जाता है, तो नहीं आएंगे जी। चुनाव में हंसराज जी और जो दूसरे भाई साहब थे उनके बीच में जो खन्ना, यशवंत खन्ना जी, उनके बीच में मुकाबला है जी तगड़ा। अली मोहम्मद शुक्रिया। हाँ नमस्कार गर्ग जी। जी जी कपिल सिंह गुलेरिया जी, मैंने बिल्कुल ख्याल रखा सर्दी के दौरान अपना, आप भी ख्याल रखिए। सर्दियां तो शुरू हो ही गई हैं, सियासी गर्मी अपनी जगह पे जी। नहीं कमल जी, ओपिनियन पोल्स हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ी दिक्कत है अभी। रवि शर्मा मैं आया तो आपसे जरूर मिलूंगा बिलासपुर में ब्रेकफास्ट पे। आप अपना नंबर छोड़िएगा मेरे इनबॉक्स में, मैं आऊँगा जी। सुजानपुर जी, राजा हेम जी, हेतराम ठाकुर जी, बंटू ठाकुर जी, किरण अवस्थी जी, अमित गुलेर जी, सबको नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच जी। आम आदमी पार्टी के हाल उतने अच्छे नहीं हैं दिनेश जी जितने शुरू में आए थे। आम आदमी पार्टी का जो गियर था वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है। यस यू आर राइट सर, महेश्वर कैन बी, सुसाब यू आर राइट। विजय सूद जी, महेश्वर इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, कैन बी नहीं, ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। कहाँ जाता है कहाँ नहीं वो देखता है जी। हॉट सीट मंडी अभी चला हुआ है जी मामा, प्रवीण शर्मा उसको त्रिकोणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीनू, देखिए कितनी कोशिश उनकी कामयाब होती है। आएंगे अभी, अभी तो नामांकन हुए हैं, लंबा दौर है सर। जी मैं नहीं हूँ जी, आपको पता नहीं कहाँ से ये गलतफहमी होगी सुशील कुमार जी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, है ना। बाकी आपको लगता है तो ठीक है जी। सुशील शास्त्री जी थैंक यू वेरी मच। हाँ अभी चाय बना के दी नहीं किसी ने तो कहाँ लूँ, ये देखिए कप खाली पड़ा है। चाय बनाने वाले सो गए हैं। थैंक यू जी। शिखा जी नमस्कार, शिखा सूर्य जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। राहुल ठाकुर जी नमस्ते भाई। टीसी जी नमस्ते। विनोद जैन जी थैंक यू वेरी मच। राजेश ठाकुर जी शुक्रिया आपका भी। चंद्रका ठाकुर जी, आएंगे जी, आएंगे आएंगे सबके अभी मैनिफेस्टोज आएंगे, कोई दृष्टि पत्र बोलेगा, कुछ कोई
पता नहीं कौन से पत्र बोलेगा, लेकिन आएंगे सारे पत्र भी आपके पास आएंगे ये, और उस मैनिफेस्टो में सभी वर्गों के लिए क्या है वो भी रहेगा, उसके भी विश्लेषण करेंगे। थैंक यू वेरी मच।